अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अन्विशा सलीम और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों का भरपूर जवाब दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 40 घंटे के दौरान 145 दहशतगर्द हलाक किए गए। दहशतगर्दों ने गवादर में 5 खवातीन और 3 बच्चों को शहीद किया था, जबकि दहशतगर्द रेड जोन में सरकारी इमारतों पर कब्जा करना चाहते थे लेकिन नाकाम हुए। फरार होने वालों की तलाश में ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने ऑपरेशन की तफसीलात बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दहशतगर्द नौजवानों को लाहासिल जंग में घसीटना चाहते हैं। उनकी भूल है कि छोटी सी भी कामयाबी मिलेगी। हम 1000 साल भी ये जंग लड़ेंगे। सरफराज बुगटी ने मजीद कहा कि भारत की ईमा पर बलोचों को ईंधन बनाया जा रहा है। 5 डेड बॉडीज जो हैं वो हमारे पास हैं। We managed to kill 145 terrorists in 40 hours. This is the highest number since Pakistan is facing this war on terror. कि इतने कम अरसे में इतने दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। इन दहशतगर्दों ने 5 खवातीन को और 3 बच्चों को वहाँ पर बेदर्दी के साथ भून डाला है। तो आप हिंदुस्तान की इमा पे इस तरह के वाक़यात करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं और जो खिते में पाकिस्तान की अहमियत है उसको कमज़ोर करते हैं। लेकिन अगर डायलॉग का नतीजा ये है कि दे वांट अस टू सरेंडर, वी विल नॉट। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान ने CMH कोयटा में ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की है। वज़ीर दाखिला ने एहलकारों के बुलंद हौसले को सराहा। कहा कि आपने दहशतगर्दों का मुकाबला करके इन्हें नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश नाकाम बनाने पर आपकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। ज़ख्मी पुलिस एहलकारों ने आज़म जाहिर करते हुए कहा कि वो दोबारा इस फितने के खिलाफ लड़ेंगे। अपनी जान इसके खात्मे के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। साजिश के तहत बलोचिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश की गई। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल अलर्ट थी, भरपूर मुकाबला किया। बलोचिस्तान बड़े नुकसान से बच गया। दहशतगर्दों के ताने बाने हिंदुस्तान से मिलते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, अवाम को बचाने के लिए पाक फौज आती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये बात समझनी चाहिए। अता तारर ने कहा कि बानी PTI का चेकअप हुआ है, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जो फितनाल हिंदुस्तान की तरफ से बुज़दिलाना हमला किया गया, बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाक फ़ौज को, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस भरपूर तरीके से दहशतगर्दों को पसपा होने पर मजबूर किया। मैं समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थी। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान बहुत बड़े नुकसान से बच गया। ये फितनाल हिंदुस्तान जिसकी बैकिंग इंडिया से होती है, एक मामूल का उनका प्रोसीजर था आंख का जो हुआ, और उसके बाद ज़रूरी तिब्बी हिदायत के साथ उनको वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। उस हवाले से ED PIMS एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो दे चुके हैं। बाड़ा के मुशीरान और अवाम खुलकर अमन के हक में हम आवाज़ हो गए हैं। बाड़ा सियासी इत्तेहाद के 13 के मामले पर अहम जिरगे से कबायली मुशीरान ने अमन की हिमायत का ऐलान किया। शुरा ने तीरा से आर्जी नकल मकानी करने वाले तमाम मुतासरा ख़ानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती हमदर्दी भरपूर हिमायत की है। बाड़ा के कबायली अमायदीन, मशीरान और अवाम अमन के क़याम के लिए खुलकर सामने आ गए। 13 के मामले पर बाड़ा सियासी इत्तेहाद के अहम जिरगे से कबायली मिशरान ने अमन की हिमायत का ऐलान कर दिया। जिरगा मिशरान ने 13 मुतासरीन के लिए मुख्तस फंडिंग में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर तनकीद की। कहा कि 13 मुतासरीन में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मदाखलत नाकाबिल कबूल है। कौमी जिरगे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने पेश किया। हाजी शीरी आफरीदी ने कहा कि हमने खवारिज के साथ 2 मरतबा जिरगा किया। उसके बाद जिरगे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और 13 के मिशरान को सौंप दी, मगर दोनों जिरगे नाकाम रहे। जो लोगों को इंदराज किया जा रहा है उसमें बिल्कुल सियासी मुदाखलत बंद किया जाए, अकरबा परवरी बंद किया जाए। अगर इसमें सूबाई हुकूमत ये तहकीकात करे, उसमें जो भी लोग ऐसे हम सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जितने अरबाब इख्तियार हैं उनसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमें अमन दिया जाए और मुस्तकिल अमन की
जमानत दी जाए। जिरगा मिश्रान ने कहा कि मुतासरीन तीरा के मसाइल किसी एक इलाके या कबीले तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक इज्तिमाई कौमी मसला है जिसके हल में मजीद ताखीर नाकाबिले बर्दाश्त है। आबादी के आर्जी इनखला के तमाम मराहिल और बातचीत के दौरान सूबे की और बिलखुसूस जिला खैबर की सियासी क़यादत मौजूद थी, जिनसे मुशावरत के बाद ही आबादी के आर्जी इनखला का फैसला किया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा आखिरी T20 अब से कुछ देर बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। शाहीन इब्तदाई दो मैचेस जीतकर सीरीज़ पहले ही अपने नाम कर चुके हैं। ग्रीन शर्ट ने पहला मैच 22 रन से जीता, जबकि दूसरे T20 में 90 रन से कामयाबी हासिल की। कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 साल बाद T20 सीरीज़ जीती है और अब इसकी नज़रें क्लीन स्विप पर मरकूज़ हैं। सिंध हुकूमत ने लोगों से जीने का हक छीन लिया। सूबे पर काबिज 17 साल से माफिया ने कराची का जीना दोभर कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिब जफर खान शार फैसल पर कायम मरकजी कैंप का दौरा करते हुए गुफ्तगू कर रहे थे। कहा कि आज कराची में जीने दो कराची को मार्च हो रहा है। कल से पूरे शहर में कैंप लगाए गए, रैलियां निकाली गईं। 21 साल से K4 का मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। के इलेक्ट्रिक सर्दी में भी कई घंटे के लोड शेडिंग कर रही है। सानिहा गुल प्लाजा के बाद 4 दिन तक आग लगी रही। शहरे कायद के लोग जीने का हक मांगते हैं। आपने तो लोगों से जीने का हक भी छीन लिया है। सानिया पेश आया गुल प्लाजा का, लोग 4 दिन तक आग लगी रही और लोग अपने प्यारों के मुंतज़िर रहे कि शायद उनके लोगों को, उनके प्यारों को रेस्क्यू कर लिया जाए और उनकी आंखें ठंडी हो जाएं। लेकिन 4 दिन तक ये आग लगी रही, सारा कारोबार जलकर तबाह हो गया। लोगों के सामने लोग बेबसी की तस्वीर बने रहे। कराची में जमात इस्लामी की जानिब से जीने दो कराची मार्च आज शार फैसल पर होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान मार्च से खुसूसी खिताब करेंगे। इस हवाले से रिपोर्ट करें मोहम्मद काशान। जी काशान, जीने दो कराची मार्च की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जमात इस्लामी की जानिब से शार फैसल पर आज जीने दो कराची मार्च किया जाएगा, जिसमें खुसूसी खिताब अमीर जमात पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान करेंगे। इस वक्त शार फैसल के दोनों ट्रैक जो हैं वो ट्रैफिक की आमद और रफ्त के लिए खोले हुए हैं। जब ट्रैफिक के ट्रैक बंद कर दिए जाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शार फैसल से गुजरने वाले ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता फराहम किया जाएगा। अवारी सदर से एयरपोर्ट जाने वाले शहरी FTC से कोरंगी का रोड रास्ता जो है इख्तियार करेंगे। ऐसे ही सिंधी मुस्लिम से अल्लाह वाली सिंगल से होते हुए यूनिवर्सिटी रोड का रास्ता इख्तियार करेंगे। एयरपोर्ट से सदर जाने वाले शहरी डिग रोड से राशिद महमूद रोड का रास्ता इख्तियार करेंगे। कारसाज से आने वाले शहरी बलोच कॉलोनी ब्रस एक्सप्रेस वे का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। जमात इस्लामी की जानिब से जगह जगह जो है इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए। जलसे का आगाज़ जो है वो 4 बजे किया जाएगा और जलसे से जो है हाफिज़ नईमुर रहमान खिताब करेंगे। दिगर जमात इस्लामी के जो कायदीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो है अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिब जफर खान है, उन्होंने भी इंतज़ामात का जायज़ा लिया, पूरे रूट का विज़िट करा है। पुलिस की जानिब से यहाँ नफरी मौजूद है और ट्रैफिक पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जो कि शहरियों को आने के लिए मस्जिद रास्ता जो है उनकी जानिब से भी फराहम किया जाएगा। जमात इस्लामी जो है आज कराची में एक बड़ा जो है वो आज पावर शो करेगी। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।